हेलो बच्चों, मैं पूजा चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सॉल्व करने के लिए हमें जो फार्मूला चाहिए आज वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c डिवाइड द पोलिनोमियल बाय a टू गेट। हमें इस पॉलिनोमियल को a से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x² + b/ax + c/a। लेट अस राइट द पॉलिनोमियल x² + b/x + c/a in the form of difference of two square number. Now we can obtain roots of solution of equation x² + b/ax + c/a is equal to 0, which is equating to x² ax² + bx + c is equal to 0. तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो x² + b/ax + c/a इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। बोथ साइड को हम a से डिवाइड करेंगे तो x² + b/ax + b/2a होल स्क्वायर + b/2a होल स्क्वायर + c/a इज इक्वल टू 0। हमने इस वाले इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो हमें a फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर हम b/2a होल स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल भी हो गए तो हमें यही वैल्यू इक्वेशन मिलेगा। तो इसमें हम सब सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है इक्वेशन को b/2a होल स्क्वायर को। तो हम इस वाले ब्रैकेट को लिख सकते हैं x + b/2a होल स्क्वायर और माइनस इन दोनों को लिख सकते हैं b² 4a² + c/a इज इक्वल टू 0। x + b/2a होल स्क्वायर माइनस b² - 4a/4a² इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकेंगे a + b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाली को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो b² - 4ac/4a²। हम यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x + b/2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/4a²। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x + b/2a इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/4a²। तो फाइनली हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो -b/2a प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/4a² और x इज इक्वल टू -b/2a माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/4a²। तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिलेंगी माइनस, यहाँ पर से हम इसको स्क्वायर रूट को निकाल लेंगे तो हमें ये स्क्वायर रूट के बाहर टॉइस ए मिलेगा और ये टॉइस ए इसलिए हमने डिनोमिनेटर में सेम ले लिया वैल्यू टॉइस ए -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac और x को इस वाली से हम x को लिखेंगे -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/टॉइस ए। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू मिल गई हमें दोनों। तो इन द शॉर्ट ऑफ द सॉल्यूशन वी राइट एज x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/टॉइस ए एंड दिस वैल्यू आर डिनोट बाय अल्फा एंड बीटा। इस वैल्यू को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू को हम अल्फा से डिनोट करेंगे और निगेटिव वैल्यू को हम बीटा से डिनोट करेंगे। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/टॉइस ए, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/टॉइस ए। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम इक्वेशन ax² bx + c इज इक्वल टू 0 आर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/टॉइस ए एंड फर्दर सिंप्लीफाइड टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/टॉइस ए is the formula used to solve the quadratic equation. Out of the roots of any one can be represented by alpha and the other by beta. हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और उनमें से एक वैल्यू को हम अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को हम बीटा लिख सकते हैं। तो दैट इज़ इनसाइड आई
इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइटन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. Note that if alpha is equal to minus b plus under root of b square minus 4ac upon twice a, then alpha is greater than beta. If alpha is minus b minus under root of b square minus 4ac upon twice a, then alpha is less than beta. जहाँ पर अगर अल्फा माइनस हुआ तो वो लेस देन होगा बीटा से, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो वो ग्रेटर देन होगा बीटा से. इस तरह से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस वाले फार्मूला को यूज़ कर कर हमें हमारे इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें अल्फा और बीटा को वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो हम उसे अल्फा ग्रेटर होगा बीटा से और निगेटिव होगी तो अल्फा लेस होगा बीटा से. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला. यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करना है. एम स्क्वायर माइनस 40m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो हमने सॉल्यूशन में इस वाले इक्वेशन को लिख लिया है. एम स्क्वायर माइनस 40m प्लस 30 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन को विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर से हमें इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन करके हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है. सो वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू 30. तो इस पर से हम वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की. तो 20 की जगह पर है माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 30. तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 196 माइनस 52. 52 से हमें 52 को हम 196 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइनली वैल्यू मिलेंगी 144. सो हमारा जो इक्वेशन का जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं. m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. तो माइनस b की वैल्यू है माइनस 40 प्लस माइनस और अंडर रूट जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है ये वाली, तो हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं. तो 144 अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1 की a की वैल्यू है 1. सो तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और ये अंडर रूट 144 का ये होता है स्क्वायर रूट 12. तो हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं और ये 2 डिवाइड में 2. तो इससे हम दो इक्वेशन में लिख सकेंगे m इज इक्वल टू 40 प्लस 12 अपॉन 2 और m इज इक्वल टू 40 माइनस 12 अपॉन 2. तो इस पर से हमें m की वैल्यू मिलेंगी 26 अपॉन 2. 40 और 12 को ऐड करेंगे तो 26 अपॉन 2 और 40 में से 12 को निकालेंगे तो 2 अपॉन 2. तो फाइनली हमें m की फर्स्ट वैल्यू मिलेंगी इस वाले इक्वेशन के लिए 30 और इस वाले इक्वेशन के लिए 1. तो 30 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो हमें इस तरह से हमें फार्मूला यूज़ कर कर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर सेकंड. एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इस वाले इक्वेशन को हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेंगी 1, b की वैल्यू मिलेंगी 10 और c की वैल्यू मिलेंगी 2. और इससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो बी स्क्वायर की लिए हमें बी की वैल्यू है हमारी 10. तो 10 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2. तो ये मल्टीप्लाइड में चलेगा. 100 का स्क्वायर 10 जो है वो 10 का स्क्वायर 100 आता है. तो माइनस 4 टू ज़ा 1 और 4 टू ज़ा 8. तो यहाँ पर 8. तो 100 में से हम 8 निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 92. तो x इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. तो b की जगह पर हम वैल्यू रख लेते हैं 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जो हमने वैल्यू निकाली है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वो 92 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a. तो a की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1. तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हम 92 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 23. तो हमें 92 मिलेगा. तो हम 92 मिल जाएगा अपॉन डिवाइडेड बाय 2. सो 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. तो इसलिए हमने 2 बाहर निकाल लिया. अंडर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर से हमने 2 कॉमन निकाला
तो 2 कॉमन निकालने के बाद -5 प्लस माइनस √23, क्योंकि हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर -5 प्लस माइनस √23, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -5 प्लस √23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस √23। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5 प्लस √23 एंड -5 माइनस √23। ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड का एग्जाम्पल नंबर थर्ड, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मिलेंगी हमें 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -3। ये माइनस हमें इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस के इस पर वैल्यू आती है, इसलिए b की वैल्यू हमें -2 लेनी है। उसी तरह से हमें c की भी वैल्यू -3 लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपेयर करना है प्लस से, तो अगर हमें यहाँ पर वैल्यू माइनस में दी, इसलिए हम पूरी c की वैल्यू -3 लेते हैं। तो b² माइनस 4ac, तो हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, a की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और c की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और 1 4, 4 3 12, तो ये माइनस माइनस प्लस 12, तो पूरा वैल्यू आ जाएगी 60। तो इसे हम लिख लेते हैं हमारे फॉर्मूले में, तो माइनस ऑफ माइनस b की वैल्यू -2 प्लस √b² 4ac की वैल्यू आई है 16। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 2 आएगी, तो 2 1 मल्टीप्लाई 1 तो 2। सो माइनस ऑफ माइनस माइनस √60 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी x की 2 प्लस 4 बाय 2, 6 √60 होता है 4 की वैल्यू, तो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, इस पर से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 4 6 बाय 2, तो हमें 6 वैल्यू मिल, इसलिए तो हमें x की पहली वैल्यू मिलेंगी 3 और सेकंड वैल्यू मिल जाएंगी हमें x की -1। तो इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल नंबर। हमें पेज नंबर 42 पर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, 25x² प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन में लिख लेते हैं हम इक्वेशन को, 25x² प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन को विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमें a की वैल्यू मिलेंगी 25, b की वैल्यू मिलेंगी 30, c की वैल्यू मिलेंगी 9। तो हमें इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे। हमारा इक्वेशन है b² माइनस 4ac, इसमें हम b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू हमने पुटअप कर ली। इसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएंगी 30 का स्क्वायर 90 100 और 900, तो इसको हमें आंसर मिलेगा 0। तो ये हम हमारे फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b के जगह पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 30 प्लस माइनस जो हमारी वैल्यू आई है इस वाले के लिए तो 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है हमारी 25, तो -30 प्लस 0 अपॉन 50। तो इससे हम लिखेंगे -30 माइनस 0 अपॉन 50, प्लस माइनस को हमने सब्सट्रैक्ट अलग अलग वैल्यू में लिख लिया। तो -30 अपॉन 50 और -30 अपॉन 50, तो हमें वैल्यू आंसर मिलेगा x का -3/5 और -3/5। दैट इज द बोथ ऑफ रूट्स आर इक्वल। So also note that the 5x² plus 30x plus 9 is equal to 0 means 5x plus 3 whole square is equal to 0। तो हमें इस वजह से पता चलता है कि दोनों इक्वेशन के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए हमें वैल्यू 0 मिल सकती है। एग्जाम्पल नंबर 5, x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 1, c की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो हम देयरफॉर b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर हम b की, a की और c की वैल्यू पुटअप कर लेते। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 20, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी 20। तो 20 में से 1 जाने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी -90। तो हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू रख ली है -1 जो आई है, तो -1 प्लस माइनस √ जो हमारी ये वैल्यू आ गई तो -90, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो a की वैल्यू है 1। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड बाय 2, but √-90 is not a real number, hence roots of equation are not real। ये -90 रियल नंबर नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन के लिए हमें रियल नंबर रूट्स नहीं मिल सकते। एक्टिविटी
Solve the equation 2x square plus 30x plus 50 is equal to 0 by factorization method, completing the square method and using the formula. Verify that the will get the same roots every time. हमें इस वाले इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग मेथड और फार्मूला से सॉल्व करके देखना है कि हमें तीनों एग्जाम्पल में सेम वैल्यू मिलती है क्या नहीं। आप ये एक्टिविटी सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत ही जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वी जनरल फॉर्म ऑफ राइट फॉर्म एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हमें जो इक्वेशन दी है तीनों, इसके कंपेयर करना है और जनरल फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो वी गेट ए इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू मिलेंगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें यहाँ पर -7 और सी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 5। तो इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 5। तो इसे हम लिख लेते हैं 2m स्क्वायर, इस तरफ ट्रांसफर करने के बाद -5m माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें इस पर से ए की वैल्यू मिल जाएंगी 2, बी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -5 और सी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 5। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो इस वाली इक्वेशन को हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पर 1, बी की वैल्यू मिल जाएंगी -7 और सी की वैल्यू मिलेंगी 0। सो इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सोल्यूशन। नंबर 2, सॉल्व द यूजिंग फार्मूला। हमें ये फार्मूला यूज़ करके ये सभी 6 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने सोल्यूशन में इक्वेशन लिख लिया है। तो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें इस पर से ए की वैल्यू मिलेंगी 1, बी की वैल्यू मिलेंगी 6, सी की वैल्यू मिलेंगी 5। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसे हम बी की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए इसका वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5। तो इसका सोल्यूशन है 6 का स्क्वायर आता है 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन में हमें वैल्यू मिल जाएंगी 60। तो हम वैल्यू में हमारी जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो हमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो b की वैल्यू है हमारी 6 प्लस माइनस अंडर रूट जो हमारी वैल्यू आई है 60 अपॉन ट्वाइस ए की वैल्यू इक्वल टू 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 60। तो वैल्यू होती है 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 6 -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी इस वाली इक्वेशन से -6 प्लस 4, तो -2 डिवाइडेड बाय -2 और से इस वाले इक्वेशन से हमें वैल्यू मिलेंगी x की, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 तो -10 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली इस वाले इक्वेशन से हमें -2 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू मिली और इस वाले इक्वेशन के लिए -10 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू मिली। तो हमें फाइनली x की वैल्यू मिल जाएंगी -1 और यहाँ पर हमें x वाले वैल्यू मिलेंगी -5। तो ये है हमारे फॉर्मूला से x की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें -3 और c की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -2।
तो ये इस पर से देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पर हम b की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है -3² माइनस 4, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू -2। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 3² इज 9 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएंगी 70। तो इस इक्वेशन मिल गया। तो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन टॉइस a। तो हम इसमें सभी a b c की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो हमारी b की वैल्यू है -3 और ये हम यहाँ पर पुटअप कर लिए b की वैल्यू, और जो हमारी अंडर रूट की वैल्यू आई है वो भी हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई टॉ यानी इंटू a। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू, हमने सभी वैल्यू पुटअप कर लिया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के बाद 3 प्लस माइनस √70 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया। इसे हम अलग फॉर्म में ट्रांसफर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से है हमारे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 3 3m² प्लस टॉइस -7 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे a² प्लस bx प्लस c से। तो हमें a की वैल्यू मिलेंगी 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -7। इसे हम इक्वेशन में फॉर्म में पुटअप कर लेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, हमने सभी वैल्यू पुटअप कर ली। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा 12 7 होता है 84। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 88। तो हमारा जो इक्वेशन का जो फार्मूला है m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय टॉइस a। तो इस पर हम सभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो -b की वैल्यू 2 प्लस माइनस √88 डिवाइडेड बाय टॉइस मल्टीप्लाइड बाय a। सो हमारी वैल्यू मिल जाएंगी -2 प्लस माइनस 88 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो हमें 88 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ऐसे इज इक्वल टू, तो -2 प्लस माइनस 2 √22 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें वैल्यू में से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमें वैल्यू में 2 कॉमन निकाला तो हमने 2 बाहर निकाला तो -1 प्लस माइनस √22 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 प्लस माइनस √22। इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1 प्लस √22 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम कंपेयर करेंगे a² प्लस bx प्लस c से। तो हम इस पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 5, b की वैल्यू मिल जाएंगी -4 और c की वैल्यू मिल जाएंगी -2। तो इसे हम इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं -4² माइनस 4, a की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू -2। तो ये हमारा 4 का स्क्वायर है 60 माइनस 4 ये माइनस ये माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा आता है हमारी वैल्यू 40। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40। तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 56। तो हमारा इक्वेशन का जो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन टॉइस a। यहाँ पर हम सभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं -4 प्लस माइनस √56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएंगी 4 प्लस माइनस हम 56 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 √40 डिवाइडेड बाय 2। इसमें इस वाली वैल्यू से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस √40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 गेट कैंसल। तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 2
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 40। तो इस पर से हम m की पहली वैल्यू लिख सकेंगे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 40 और m की दूसरी वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 40। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसे भी हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो फाइनली हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू मिल जाएंगी 1/3 और c की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -2। तो इस पर से हम वैल्यू निकाल लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें b की वैल्यू है 1/3 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो इस पर से हमें वैल्यू मिल जाएंगी 1/9 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/9 प्लस 8। तो इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 1 प्लस 72/9। तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएंगी 73/9। तो हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉय से हम सभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं -1/√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73/9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो इस पर से हमें वैल्यू मिल जाएगी -1/3 प्लस माइनस 1/9। तो 1/3 अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर से हम वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। हमारी वैल्यू को 3 को हम नीचे लिए आ जाएंगे ये वैल्यू। तो 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। तो इस वाली वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73/6 और सेकंड के लिए हम लिखेंगे -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 5, b की वैल्यू मिल जाएंगी 30 और c की वैल्यू मिल जाएंगी 8। तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं होल स्क्वायर प्लस 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या आता है पता नहीं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते 169 माइनस इसका सॉल्यूशन आ जाता है सॉल्व करने के बाद 160। तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी 9। तो हमारा एग्जाम्पल का जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइस a। तो ये सब फार्मूला में हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो -b की वैल्यू 30 प्लस माइनस अंडर रूट जो हमारी वैल्यू आई है 9 डिवाइडेड बाय। तो फार्मूले ने हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 30 प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू 3 और ये 5 2 10। तो इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारी x की वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 30 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 और सेकंड लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। तो फाइनली हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी -10 डिवाइडेड बाय 10 और x इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय 10। तो इस पर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी पहली -1 और दूसरे वाले इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी तो 8/5। तो इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल 6 के लिए सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 3 with the help of the following character given below solve the equation ax square plus 2 under root of 3x plus 3 is equal to 0 using the formula। यहाँ पर हमें सोल्यूशन में बताया हुआ है हमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें उसे सिंपली लिखना है। कंपेयर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो इस पर से इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 2 अंडर रूट ऑफ 3 और c की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 3।
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रखेंगे तो 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a और c। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे हमें तो इस पर से हमें वैल्यू मिल जाएंगी हमारी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 12। तो ये भी 12 हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएंगे हमें 0। राइट द फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फार्मूला लिखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। तो ये हमारा आ जाएगा। इसमें हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर होगा -2√3। तो इसकी वैल्यू तो 0 है डिवाइडेड बाय ट्वाइस और a की वैल्यू 1। सो ये हमारा वैल्यू है। तो इससे हम लिखेंगे तो -2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर -√3। तो ये -√3 हमें वैल्यू मिल गई। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारी इस वाले इक्वेशन के लिए। तो इस तरह से है हमारे प्रैक्टिस से 2.4 के सभी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन। होप आप सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।